हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने जो था वो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था मैथ्स का, बिल्डिंग विद ब्रिक्स, और उसमें हमने कुछ पैटर्न्स के बारे में देखा था और हमने देखा था कि किस तरह से जो हमारे पास मैसन थे जिन्होंने जागृति स्कूल को बनाया था। और अब हम इसी चैप्टर को आगे पढ़ते हुए कंटिन्यू करेंगे। लुकिंग थ्रू द ब्रिक, जाली। अब आपको बोला गया कि आपने ईंटों के बीच में से देखना है। लुकिंग थ्रू अ ब्रिक मतलब जिसको हम बोल सकते हैं लुकिंग थ्रू अ ब्रिक, यानी कि जिसको हम जाली बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे हमारे ये जो देख रहे होंगे आपको ये ऐसा पैटर्न नजर आ रहा है। यहाँ पे आप इनके आसपास इनके आर पार आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इन ईंटों को कुछ ऐसे लगाया गया है कि एक जाली जैसे बना दी, जिसके थ्रू आप यहाँ से वहां देख सकते हो। The masons who built Jagrati school had also made different जाली पैटर्न on the wall। जिन राजमिस्त्रियों ने जो जागृति स्कूल बनाया था उन्होंने ऐसे अलग अलग डिजाइन बनाए थे, जाली वाले पैटर्न भी बनाए थे दीवारों के ऊपर। जैसे आपको नजर आ रही है दीवारों के ऊपर उन्होंने ऐसे जाली वाले पैटर्न भी बनाए थे। आपको बोला गया हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न कैन यू सी इन दीज टू फोटो। ये जो आपको दो फोटो नजर आ रही है उनमें आपको कितने अलग अलग तरह के जाली के पैटर्न नजर आ रहे हैं वो आपने बताना है। तो आपको कितने जाली के पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो बताओ। तो मुझे यहाँ पे 5 नजर आ रहे हैं। कहाँ कहाँ पे? एक पैटर्न तो हो गया ये, ठीक है, ऐसे करके ये बना हुआ एक पैटर्न पूरा, ये और ये पैटर्न सेम है। एक पैटर्न हो गया इस वाली बॉल के ऊपर कुछ ऐसे करके बनाया हुआ, ये हो गया पैटर्न नंबर 2। एक पैटर्न हो गया ये ऐसे करके, ये हो गया 3 पैटर्न, ठीक है। ये पैटर्न भी कुछ अलग सा है ऐसे करके, ये कुछ ऐसे ऐसे करके बना हुआ है, ये हो गए 4 पैटर्न, ठीक है। और कौन सा पैटर्न हमें नजर आ रहा है यहाँ पे ऊपर? ये जो छोटा सा ऐसे बनाया हुआ है जो 3 डॉट्स लगाए हुए हैं इस तरह से यहाँ पे, ये हो गए हमारे पास 5 पैटर्न टोटल। तो मुझे यहाँ पे 5 पैटर्न्स, हाउ मेनी डिफरेंट पैटर्न्स यू आर सेइंग हियर, सो देयर आर 5। आप यहाँ पे आंसर लिख दोगे। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देती हूँ और आपको अच्छे से आंसर भी लिखवा देती हूँ इसका, ठीक है, किसका आपने आंसर क्या लिखना है। तो इसका आंसर होगा देयर आर 5 different there are 5 different jali, JAALI, jali pattern. There are 5 different jali patterns in given to फोटोज, ठीक है। देयर आर 5 डिफरेंट जाली पैटर्न्स इन गिवन टू फोटोज, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हो। नेक्स्ट है, दिस इज द ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल जाली। ये भी आपको एक अनदर ब्यूटीफुल जाली की ड्राइंग बनी हुई है, दिख रहा होगा आपको ऐसे करके, ये यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ है, यानी कि ये एक कुछ ऐसे करके जाली बन जा रही है, ठीक है। इसके आसपास आप देख सकते हो। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप ऐसे में लाइन ड्रॉ कर दे रही ताकि आपको अच्छे से विजुलाइज हो सके, ऐसे ऐसे करके जाली के पैटर्न बने हुए हैं, आपको नजर आ रहा होगा। ऐसे इन्होंने ईंटों को ऐसे रखा हुआ है कि आपके पास जाली बन जाए। अब आपको बोलेंगे नाउ कलर सम ब्रिक्स रेड एंड मेक योर ओन जाली पैटर्न इन द वॉल ड्रॉन बिलो। ये जो आपको नीचे दीवार दी गई है ये वाली, आपको बोलेगा कि आपने इनमें से कुछ वॉल्स को जो है वो रेड कलर से, कौन से कलर से पेंट करना है? रेड कलर से। जैसे मैंने यहाँ पे रेड ले लिया, ठीक है, आपने उसको कैसे रेड कलर से पेंट करना है और कुछ ऐसे पेंट करना है कि आपका एक अलग सा जाली का पैटर्न बन जाए, ठीक है। मान लो कि आपने इसको ऐसे ड्रॉ किया, एक को आपने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक को आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, मान लो अच्छे से करना है आपने, मैं आपको जैसे डेमो के लिए बता रही हूँ, एक को यहाँ पे कर लिया ऐसे करके। तो अब आपको एक जाली जैसी नजर आएगी, बीच में इसको नहीं ड्रॉ करना है आपने सेंटर वाली को, तो आपके लिए एक जाली का काम करेगी, ठीक है। जैसे मैं आपको और अच्छे से क्लियरिफाई करने के लिए यहाँ पे अलग कलर से आपको दिखाती हूँ। तो ये जो बीच में होल बचा ये वाला, ये आपके लिए जाली का काम करेगी। ये वाली आपकी एक ईंट होगी, ये वाली भी आपकी एक ईंट होगी, ये वाली भी आपकी एक ईंट होगी, ये वाली भी आपकी एक ईंट होगी। तो बीच में जो जगह बची वो आपको जाली का काम करेगी। तो इसी तरह से आप पूरी वॉल के ऊपर एक पैटर्न बना सकते हो। तो आप सबने ये इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, कैन यू सी द विंडो, जिसको हम जो है वो जारोखा बोलते हैं, इन द फोटो ऑफ स्कूल। ये जो है वो विंडो है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये ऐसे तो आपको ब्लैक कलर में पता लग रहा है, दूसरी साइड को कुछ लाइट नहीं है। ये जो है वो एक विंडो का
डिजाइन है, ठीक है। विंडो का मतलब होता है खिड़की का ये डिजाइन है, आप देख सकते हो। नाउ ड्रॉ सम ज़ारोखा पैटर्न ऑन द वॉल हेयर एंड यू कैन शेड इट इन ब्लैक। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, अब आपने कौन सा कलर लेना है, यहाँ पे ब्लैक कलर लेना है, ठीक है। और आपने यहाँ पे कुछ भी जो है वो एक जाली का पैटर्न बना देना है। जैसे मैं अगर इसी पैटर्न को ड्रॉ करना चाहूँ, जैसे इन्होंने दिया हुआ है, तो कुछ अगर मैंने कुछ ऐसे करके एक छोटी सी जाली बना दी, ऐसे को करके लाइक दिस, तो हमारे पास जाली बन गई। अगर आप इसको बीच में से ब्लैक कलर से ड्रॉ कर दोगे तो आपको नजर आएगा कि हाँ ये एक ज़ारोखा बन गया, कि ये जो है वो इस दीवार के अंदर जो है वो एक होल है, यानी कि आपको एक नजर आएगा कि यहाँ पे एक दीवार के अंदर कुछ खाली सी जगह है जो कि एक विंडो की तरह काम करेगी, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हो। तो आपने भी इसी तरह से करना है कुछ, ठीक है। इसी तरह से आपने ऐसे करके ज़ारोखा ड्रॉ करने, अपनी मर्जी से आपने सुंदर करनी है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए करा रही हूँ, आपने खुद अपनी मर्जी से सुंदर सुंदर से ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस जाली इज फ्रॉम द लाइब्रेरी बिल्डिंग इन द केरला। केरला के अंदर जो लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स एक साथ रखी होती हैं, जहाँ से कोई भी बुक्स को लेके पढ़ाई कर सकते हो एकदम शांत। तो ये जो आपको फोटो दिख रहा है, ये लाइब्रेरी का फोटो है। और यहाँ पे आपको देखो कैसे सुंदर सा ब्रिक्स का डिजाइन बनाया हुआ है। तो सी हाउ द एज ऑफ द ब्रिक्स इज यूज टू मेक अ ट्राइंगल इन द वॉल। देखो डिजाइन को कैसे यूज किया गया है ब्रिक्स के यहाँ पे ट्राइंगल बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई अलग कलर लेती हूँ ताकि आपको विजुअल हो। देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कैसे इन्होंने रखा हुआ है इस ब्रिक को, कि आपको ट्राइंगल डिजाइन नजर आ रहा है। यहाँ पे देखो ये सारे के सारे ऐसे ही बनाए गए हैं इसी तरह से ना। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ हैव यू सीन ब्रिक्स दैट लुक लाइक ट्राइंगल्स, लुक एट द ब्रिक्स अराउंड द ट्री इन दिस फोटो। आपको बोलेगा कि क्या आपने कहीं पे ऐसे ब्रिक को देखा है जो ट्राइंगल के जैसे नजर आए। तो ये देखो, आपको एग्जांपल भी साथ में दे दिया है। आपने बहुत बार अपने स्कूल और घरों में ऐसे क्यारियां बनाई होंगी छोटी छोटी, और वहां पे हम ईंटों को कुछ इस तरह से लगाते हैं, ऐसे ट्राइंगल शेप में ऐसे को करके, ठीक है। तो ये देखो यहाँ हमें पैटर्न यहाँ पे ऐसा लग रहा है, जैसे हमें ऐसा लग रहा है जैसे ब्रिक्स जो है वो ट्राइंगल शेप में हो, ठीक है। नेक्स्ट है, डू यू सी द आर्च इन दिस फोटो। आर्च का मतलब होता है चाप, हिंदी में हम इसको बोलते हैं चाप। नजर आ रही है आपको ये, इसको हम बोलते हैं चाप। जैसे हम एक पूरा सर्कल लगाते हैं इस तरह से, और जब हम इस सर्कल का थोड़ा सा हिस्से की बात करें उसे हम बोलते हैं आर्च, यानी कि हम सिर्फ इतने से की बात करें होती है आर्च, जिसे हम बोलते हैं चाप। तो ये पूछा गया आपको कि आपको नजर आ रही है इसमें से आर्च जो फोटो के अंदर, तो हमें नजर आ रही है। दिस इज फ्रॉम द स्कूल इन फैजाबाद, ठीक है। फैजाबाद के अंदर एक स्कूल है, ये उसकी फोटो है। फाइंड आउट, लुक फॉर अदर आर्चेज अराउंड यू एंड ड्रॉ देम। अब आपको क्या बोला गया, आपने ऐसे ही आर्चेज अपने आसपास ढूंढने। आपको ऐसी कोई भी आपके घर में कहीं आर्च नजर आ रही हो ऐसी जो कि इसी तरह से ईंटों से बनी हो, तो आपने उनको देखना है और ड्रॉ करना है अपनी कॉपी के ऊपर, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। आपको बोला हैव यू सीन आर्चेज इन द ब्रिजेस। आपने कभी ब्रिजेस के ऊपर आर्चेज देखी ऐसे। आप जब भी कहीं जाते होंगे, आप किसी ब्रिज को क्रॉस करते हैं, तो ये ब्रिज के नीचे की तरफ ऐसा बना होता है, ऊपर होता है ना ऐसे ब्रिज ये सीधा स्ट्रेट, और उसके नीचे ऐसी जैसी आकृति आर्च बनाई होती है चाप जैसी, ठीक है, जिसके बीच में से भी लोग निकल जाते हैं या फिर पानी होता है इसके नीचे, ठीक है। सो वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्च। आपसे पूछा कि आपने और कहाँ पे आर्च को देखा हुआ है। तो आप ये आंसर आप ही बता सकते हो, क्योंकि मुझे कैसे पता होगा कि आपने आर्च देखी है या नहीं देखी है, ऐसी चाप आपने देखी है कहीं या नहीं देखी है। अगर आपसे पूछे वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्च, आपने इसके अलावा और कहीं आर्च देखी है, तो आपने यहाँ पे यस करके उस जगह का नाम लिखना है। अगर नहीं देखी है तो आपने सिंपल नो करके आंसर कर देना है, समझ के। नेक्स्ट चलते हैं, अ स्पेशल आर्च। अ स्पेशल आर्च का मतलब है ये आपको कैसे नजर, बिल्कुल ऐसी नहीं है ना, ऐसे तो है नहीं बिल्कुल फ्लैट, कैसी है इसमें से आपको ऐसे डिजाइन सा नजर आ रहा होगा इस आर्च के अंदर, देख पा रहे होंगे आप ऐसे करके, ठीक है। सो इन दिस फोटो फ्रॉम ऑर्चा, ये ऑर्चा का फोटो है। सी हाउ द आर्च इज मेड, देखो कैसे आर्च बनाई गई है। इट हैज अ नाइस नेम, घूंघटी वाली मेहराब। इसका नाम हिंदी में इसको हम बोलते हैं घूंघटी वाली मेहराब, हम इसे बोलते हैं। और द आर्च विद वेल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं द आर्च विद वेल। वेल का मतलब होता है घूंघट, ठीक है। तो ये घूंघटी वाली मेहराब में से बोलते हैं, जिसमें ऐसे ऐसे करके डिजाइन के साथ आपकी आर्च बनाई हुई है ऐसे, तो इसे हम बोलते हैं घूंघटी वाली मेहराब या आर्च विद वेल। इजंट द जाली ऑफ द विंडो ब्यूटीफुल। देखो यहाँ पे आपको इस जाली, इसकी अगर आप विंडो देखो तो इसके अंदर जाली भी कितनी सुंदर है। इज दिस मेड ऑफ थिन ब्रिक्स एंड हैव यू एवर सीन थिन ब्रिक्स, लुक अराउंड। यहाँ पे बोला कि इट इज मेड अप ऑफ थिन ब्रिक, पतली पतली सी जो ईंटें हैं उनसे बनाई गई। ईंटों को तोड़ा गया है, उनको अच्छे से उसको ऐसे साफ किया गया है ऐसे,
तोड़ा गया है छोटे छोटे पतले पतले पीसेस में, उसके थ्रू ये विंडो बनाई गई है। ठीक है, और आपसे पूछा गया कि आपने कहीं और ऐसे सुंदर ब्रिक को देखा है, ऐसे पतले ब्रिक्स को देखा है, आपने ढूंढना है अगर नहीं देखा है तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Zamal and Kalu, Zamal and Kalu, द मेसन्स ऑफ जागृति स्कूल। आप हमने शुरू में पढ़ा था कि जागृति और कालू जो थे, सॉरी जमाल और कालू जो थे वो मेसन इनकी राजमिस्त्री थे उस जागृति स्कूल के। सेड दैट देयर ग्रैंडफादर यूज्ड मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिक। उन्होंने बोला कि उनके ग्रैंडफादर का मतलब होता है कि उनके जो दादाजी थे वो बहुत ही अलग अलग तरह की ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे, जिनको हम बोलते हैं ईंटों का अलग अलग तरह की यूज करते। सम ऑफ दीज आर शोन इन द फोटो। कुछ यहाँ पे आपको फोटो में नजर, देखो वो इस तरह की ईंटों का इस्तेमाल करते थे बनाने के लिए, इस तरह की करते थे, इस तरह की। ये देखो कितनी छोटी सी है, ये देखो ये तो सबसे यूनिक है, इसमें कितना अलग सा डिजाइन आपको नजर आ रहा होगा ऐसे करके। ये देखो इसकी जो है, इन्होंने इसकी जो एज थी, मतलब इसके जो कोने थे उनको उन्होंने ऐसे कर्व कर दिया। ठीक है, उनको शार्प नहीं रखा, बिल्कुल ऐसे नहीं रखा है, उन्होंने इनके कोनों को ऐसे कर दिया। इसमें भी ऐसे किया हुआ है। ठीक है, अब आपको बोला गया है विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कर्व्ड एज। यही आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी ब्रिक्स हैं जिनके कर्व्ड एज है। एक होते हैं ऐसे, इनको बोलते हैं स्ट्रेट एज, और जो होते हैं ऐसे करके जिनको बोलते हैं कर्व, जैसा आपको नजर है कर्व्ड एज है। तो कौन सी है, एक ब्रिक नंबर 1 ये वाली और ब्रिक नंबर 2 ये वाली कर्व्ड है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 1 एंड 2 को। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक। आपको कितने फेस नजर आ रहे हैं सबसे लंबी ब्रिक के। तो पहले तो ये बताओ यहाँ पे सबसे लंबी ब्रिक कौन सी है, सबसे लंबी ईंट कौन सी, ये वाली। ठीक है, अब आपको इसके कितने फेस नजर आ रहे हैं, जो सबसे लंबी ब्रिक है आपको नजर आ रही है उसके आपको कितने फेस नजर आ रहे हैं। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि कितने फेस नजर आ रहे हैं आपको इस ब्रिक के। दो, एक हमें ये वाला फेस नजर आ रहा है उसका थोड़ा सा ब्लैक कलर में, और एक ऊपर वाला, तो ये हो गया एक और ये हो गया दो। तो आप यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2। इज देयर एनी ब्रिक विच हैज मोर देन 6 फेसेस। अब आपको बोले थे कि यहाँ पे एक ऐसी ईंट है जिसपे 6 से ज्यादा फेस है उसके, तो ऑब्वियसली ये वाली है। इसमें 1 2 बहुत सारे से छोटे छोटे घुंघरे जैसे बने हुए हैं, तो इसमें 6 से ज्यादा फेसेस वाले जो है वो ब्रिक नजर आ रही है, तो हम यहाँ पे करेंगे यस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट द साइज ऑफ ब्रिक्स। आपको बोला गया कि आपने ब्रिक का साइज फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है हैव यू सीन अ ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइज। उन्होंने बोला कि आपने कभी डिफरेंट साइज की ब्रिक्स देखी है, तो ऑब्वियसली अगर नहीं भी देखी है तो आप देख सकते हो, कुछ ब्रिक्स छोटी होती हैं, कुछ बहुत लंबी होती हैं। अगर आप यही देख लोगे, ये जो पिक्चर आपको मैंने ऊपर दिखाई ये वाली, तो यहाँ पे भी आपको देखो डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट साइज की ब्रिक्स नजर आ रही है। अब आपको बोलेगा टेक 1 ब्रिक एंड मेजर इट। आपने एक ईंट लेनी है ऐसे करके, जो भी कोई भी आपने इनमें से ले ली, और उसको मेजर करना है, मतलब उसको आपने मापना है। हाउ लॉन्ग इट इज, लॉन्ग मतलब आपने इस तरफ से मापना है कि कितनी लंबी है। ठीक है, फिर हाउ वाइड इट इज, वाइड का मतलब होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक ब्रिक बना के दिखाती हूँ इस तरह से, इस तरह से मैंने जोड़ दिया, अच्छे से नहीं बन पाएगी ये ऐसे करके। ठीक है, ये है वाइड का मतलब है ये वाला नापना है आपने, सही ये वाला हिस्सा मापना है कि कितनी चौड़ी है, और हाइट में आपने इस तरफ से मापना है कि कितनी लंबी है और कितनी उसकी ऊंची है। ये कितनी ऊंची है, ये होगी इसकी हाइट, ये होगी उसकी लेंथ, और ये होगी उसकी ब्रेड्थ, ये कितनी वाइड है। मान लो कि आपने मापा, मान लो आपको मिल गई एक 9 इंच की है, मान लो ये 9 इंच की होगी, ये होगी 4 इंच की, ये होगी 3 इंच ऊंची। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बन गई ब्रिक। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया है ब्रिक्स मुनिया। मुनिया वांट्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग। हमने देखा था वहां पे अलग अलग मुनिया और जैनिब थे हमारे पास, तो इस तरह से मुनिया जो था वो 1 मीटर लंबी दीवार बनाता। हाउ मेनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन अ लाइन। 1 मीटर लंबी, मान लो कि इस तरफ को देखना है आपने। ठीक है, लंबाई देखनी है 1 मीटर लंबी वो बनाना चाहते हो, उसको यहाँ पे कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी, इस तरह से आपने मुझे बताना है कि वो 1 मीटर लंबी बना सके। तो आप कैसे पता लगा सकते हो, ये मान लो कि आपने ये वाली ईंट ली, लंबाई में आपको देखनी तो आपने उसकी लंबाई देखनी, मान लो कि वो 9 इंच की है। ठीक है, और 1 मीटर के अंदर 37 पॉइंट कुछ इंच होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने 9 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो गए 36, और आपको यहाँ पे 1 मीटर लंबी बनाए, तो 36 से ये जो है वो 1 मीटर से थोड़ी सी छोटी हो, तो लगभग हमें कितनी 4 ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी 1 मीटर दीवार बनाने के लिए। ठीक है, मैं इसको और अच्छे से आपको समझाती हूँ। जैसे मान लो कि ये आपकी एक दीवार है। ठीक है, यहाँ पे एक दीवार है आपकी। ठीक है, यहाँ पे आपने ऐसे बनाई,
आपको नहीं पता है कि आपको कितनी ईंटों की जरूरत है यहाँ से लेके यहाँ तक की दीवार बनाने की, तो आप क्या करोगे, एक ईंट लोगे ऐसे करके उसको यहाँ पे रखोगे, ठीक है। फिर आप उसके आगे एक और ईंट रख दोगे, उसके आगे एक और ईंट को रख दोगे, उसके आगे एक और ईंट को रख दोगे। जब आपकी वो जगह भर जाएगी तो आपको पता लग जाएगा, आप काउंट कर लोगे 1 2 3 4, 4 ईंटों की जरूरत है आपको उस जगह को बनाने के लिए। पर कई बार क्या होता है कि हमें गैस लगाना पड़ता है कि आपके पास अभी आप जो है वो ईंटें आपके पास है ही नहीं, अब आपको गैस लगाने की आपको कितनी ईंटों की जरूरत है। तो आप कैसे करोगे कि आपने पूछ ले उनसे कि कितनी लंबी है, एक ईंट कितनी लंबी है, तो उन्होंने बोला जी हाँ एक ईंट जो है वो 9 इंच की है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से यहाँ तक कितने, तो आपको पता है 1 मीटर के अंदर 37 इंच होते हैं। तो हमने क्या किया, 9 को 37 के साथ करना है, तो आप क्या करो 37 को 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है। आपको मैंने समझाया भी था पिछली क्लास में भी कि जब आपको बहुत सारी चीजों की कीमत दी हो, ठीक है, बहुत सारी चीजों की कीमत दी हो और आपको एक की निकालनी पड़े, ठीक है, एक की निकालनी पड़े, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो उसी तरह से सेम आपको एक ईंट की पता है, ठीक है, और आपको पता है कि आपको कितनी लंबी दीवार बनानी है, 37 इंच की बनानी है, और एक ईंट जो है वो 9 इंच की है। तो आपको पता करना है कितनी चाहिए हमें, तो 37 को 9 से डिवाइड कर दोगे तो ये होगा 4 पॉइंट, ये आ जाएगा 36 है, फिर पॉइंट आ जाएगा 10, तो 9 4.1। अब 4.1 की तो कोई ईंट तो हो नहीं सकती, तो लगभग आपको कितनी 4 ईंटों की जरूरत चाहिए, तो यहाँ पे हम कर देंगे 4, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिक्स एंड ब्रिक्स, हॉट एंड फ्रेश। गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ क्लिन वेयर ब्रिक्स आर मेड। क्लिन का मतलब होता है एक भट्टी जैसी, इसको हम बोलते हैं क्लिन। ये जो आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं क्लिन। ऐसी आपने बहुत बार देखी होगी, जब भी हम बहुत बार ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको साइड में ऐसी जैसी चिमनी जैसी नजर आती है, उसमें से धुआं निकल रहा होता है, इसे हम बोलते हैं क्लिन। इसे हम बोलते हैं आग की भट्टी जिसके अंदर ईंटों को बनाया जाता है, ठीक है, उसको सेका जाता है उनको। सो कैन यू गेस हाउ हाई द चिमनी हेयर इट इज। ये जो चिमनी आप गैस लगा सकते हो कितनी लंबी होगी, तो आप जब आप एक्चुअल में देखोगे, फोटो में तो आपको इतने अच्छे से पता नहीं लग रहा होगा, जब आप एक्चुअल में देखोगे तो ये बहुत ज्यादा हाइट इनकी होती है, तो लगभग ये अबाउट 50 मीटर्स लंबी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद, Ganesh and Sahiba love to look at the pattern of bricks in the long line kept out to dry। ये जो लंबी लंबी लाइनें आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये क्यों रखी गई हैं, ताकि इन ब्रिक्स को जब वो सुखाया जा सके, ठीक है, उनको ड्राई किया जा सके, तभी तो इनको आगे आप भट्टी में डाल के आप इनको सेक के एक मजबूत ईंट बना सकते हो। अगर आप इनको गीली मिट्टी के जैसे ही रहने दोगे तो कैसे बनेगी। तो उन्होंने बोला कि जो गणेश है और साहिबा है, लव टू लुक द पैटर्न ऑफ ब्रिक्स इन द लॉन्ग लाइन कैप्ट आउट टू ड्राई। उनको अच्छा लगता है पैटर्न देखना, जो लंबी लंबी लाइनें बनाई होती हैं इनको सुखाने के लिए जब रखे होते हैं, ठीक है। Here are 4 पिक्चर फ्रॉम द ब्रिक लिन। ये जो है वो ब्रिक लिन से, जो भट्टी के पास जो एरिया है वहां से ये 4 पिक्चर्स ली गई हैं, ए बी सी और डी, ये 4 जो है वो पिक्चर्स ली गई हैं इस यहाँ से, ठीक है, इस जगह से। These pictures are jumbled up, look at them केयरफुली, ठीक है, एंड राइट द करेक्ट ऑर्डर। जम्बल्ड का मतलब है कि इनको आगे पीछे कर दिए, आपने इनको ऑर्डर में लिखना है। राइट द करेक्ट ऑर्डर मतलब कि कौन सी चीज हम सबसे पहले लेंगे, कि अगर आपको एक ब्रिक बनानी है, अगर आपको एक ईंट बनानी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस हिसाब से आपने इन पिक्चर्स को रखना है। तो सबसे पहले तो आप मिट्टी लोगे, ठीक है, जिससे हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा सी, ठीक है। उसके बाद अब आप उस मिट्टी को इस तरह से, एक सांचा होते हैं, इसे हम बोलते हैं सांचा, ठीक है, ये सांचा जैसा है जिसके अंदर हम इस मिट्टी को भरेंगे, फिर हमें ईंट की ऐसी शेप नजर आएगी, ठीक है, जैसी ईंटें होती हैं। फिर उसके बाद आएगा डी, ठीक है, सी के बाद हमारे पास आ गया डी। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आपने इसे रख दिया इनको, ठीक है, बहुत सारे आपने ऐसे ईंटें बना दी, फिर आप इस सांचे में से इसको निकाल दोगे, तो फिर हो गया बी। और उसके बाद ऐसे बहुत सारे आप लंबी लंबी लगा लाइनें बन जाएगी और इनको हम सुखा लेंगे, तो ये हो गया हमारे पास सही पैटर्न। नाउ आगे बोलेगा, हाउ डू यू थिंक अ ब्रिक इज मेड आउट ऑफ सॉइल डग फ्रॉम द अर्थ। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस इन द ग्रुप। अब आपको बोला गया है कि आप क्या सोचते हो कि कैसे बनती होगी, कि हम जो है वो क्या करते होंगे कि हमारे पास ये बन जाए,
ठीक है, कि हमारे पास कैसे जो वो ब्रिक्स को बना सकते हैं। तो अगर आप पिक्चर को देखोगे तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ से हमने मिट्टी को लिया, फिर उसको हमने इस तरह से सांचे में डाला, उसको अच्छे से पहले हमें गूंथना पड़ता है ऐसे अच्छे से, फिर उसको हमने सांचे में डाला, फिर ऐसे लाइनें लगाई, सुखाया इनको और फिर भट्टी के अंदर डाल के इनको पका लिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हैव यू सीन अ ब्रिकलिन? डिड यू ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ ब्रिक्स केप्ट देयर? आपने कभी ब्रिकलिन को देखा है? पहले तो आपसे ये पूछा गया है। अगर नहीं भी देखा है तो आप बहुत बार जब भी ट्रैवल करोगे आपको रोड वाइज साइड बहुत सारे मिलेंगे। तो आगे बोला डिड यू ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ ब्रिक्स केप्ट देयर, तो आप जो है वो ट्राई कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स उनके अंदर होते हैं। तो लगभग 1 लाख तक हमारे पास यहाँ पे हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं उसके अंदर। सो देयर आर मेनी ब्रिक्स क्लीन इन इंडिया, बहुत सारे ऐसे जो है वो ऐसे ईंटों की भट्टियां हैं इंडिया के अंदर, thousands of them, more than 100,000. Can you imagine how big this number is? This number is also called 1 lakh. 100,000 हम जो इंटरनेशनल तरीके से बोल रहे हैं, और अगर हम इंडियन लैंग्वेज में बोले तो लगभग 1 लाख में हम इसे बोल सकते हैं। सो कैन यू ट्राई टू राइट इट, आस्क योर फ्रेंड वेयर यू हैव हियर्ड ऑफ अ लैख। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, मैंने लिख दिया 1 लाख ऑलरेडी, 1 और उसके आगे 5 जीरो लगाते हैं तो हमारे पास बन जाता है 1 लाख। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको बोला गया फाइंड आउट, फाइंड लुक एट दिस फोटोज एंड गेस हाउ मेनी ब्रिक्स आर कैरिड बाय दिस ट्रक। आपने इन ईंटों को देखना और सोचो कि कितनी ईंटों को एक ट्रक जो है वो लेके जाता होगा, कैरी करके जाता होगा। सो ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम द ट्रक ड्राइवर हाउ मेनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन वन ट्रक। तो ऐसे तो आप गैस तो नहीं लगा पाओगे इतना। अगर कोई ऐसा ट्रक ड्राइवर आपको मिलता है तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आप एक ट्रक के अंदर कितनी ईंटों को ले जा सकते हैं, या फिर आप अपने एल्डर जो भी आपके घर में बड़े हैं उनसे भी पूछ सकते हो। तो यूजुअली ज्यादातर ट्रक के अंदर या तो 3000 या फिर 5000 इतनी कर जो है वो ईंटों को एक बारी में ले जाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मेंटल मैथ, भजन 22 ब्रिक्स, मेंटल मैथ है ये, ऐसे लिखा हुआ इसका नाम। जो भजन नाम का आदमी है वो ब्रिक्स को खरीद रहा है। भजन वेंट टू बाई ब्रिक्स, भजन गया कहाँ को, ब्रिक्स को खरीदने के लिए। द प्राइस वॉज गिवन फॉर 1000 ब्रिक्स, 1000 जो ब्रिक्स हैं, ठीक है, 1000 जो हमारे पास ब्रिक्स हैं उनका प्राइस जो है वो दिया हुआ है। द प्राइस वर ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक्स, अलग अलग तरह की ब्रिक्स के लिए अलग अलग प्राइस बताए गए। जैसे ओल्ड ब्रिक्स, जो पुरानी ईंट है उनका प्राइस था 1200 फॉर 1000 ब्रिक्स के लिए, मतलब 1000 ब्रिक्स के लिए 1200 रुपए प्राइस था जो ओल्ड वाली ब्रिक्स थी। जो न्यू ब्रिक्स थी फ्रॉम इंटापुर, इंटापुर जगह से जो न्यू ब्रिक्स थी, जो नई वाली ब्रिक थी, उनका प्राइस था 1800 फॉर 1000। अगर आपको 1000 ब्रिक्स चाहिए तो आपको 1800 रुपए देने पड़ेंगे इन केस ऑफ इंटापुर। 1800 आप बोल सकते हो। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, ब्रिकाबाद से अगर आपको नई ईंटें खरीदनी है तो आपको 2000 रुपीज पे करने पड़ेंगे 1000 ब्रिक्स को खरीदने के लिए, इस तरह से। अब आगे बोला गया भजन डिसाइड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम द ब्रिकाबाद। तो भजन ने ये डिसाइड किया कि वो न्यू ब्रिक्स लेगा कहाँ से, ब्रिकाबाद वाली। ही अबाउट 3000, उसने कितनी, 3000 खरीदनी। ठीक है, कितनी खरीद ली उसने, 3000। अब हाउ मच डिड ही पे, अब वो कितना पे करेगा। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जब आपके पास एक चीज दी है और आपको बहुत सारी चीजों की कीमत निकालनी है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिमिलरली अगर आपको 1000 ईंटों की कीमत दी हुई है 2000 रुपए, तो 3000 ईंटों की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो इसको आप 3 से। ठीक है, आंसर आ जाएगा 30003000300 3 2 6, आगे आंसर 6000। कि अगर जैसे मान लो कि आपको पता है कि एक चॉकलेट जो है वो 5 रुपीज की आती है, ठीक है, और आपको कितनी 3 चॉकलेट खरीदनी है, तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 5 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितने होंगे 15, तो आपको 15 रुपीज देने पड़ेंगे। उसी तरह से आपको पता है कि अगर आपको 1000 ब्रिक्स खरीदनी है तो आपको 2000 रुपीज देने पड़ेंगे, और अगर आपको 3000 ब्रिक्स खरीदनी है तो आपको कितने देने पड़ेंगे, आप 2000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 6000। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे 6000, 6 और 30। नेक्स्ट है व्हाट ही विल पे इफ ही बाय 600 ओल्ड ब्रिक। आपको बोला गया कि कितने रुपए उसे देने पड़ेंगे अगर वो कितनी 500 पुरानी वाली ब्रिक्स खरीदता है। ठीक है, पुरानी वाली ब्रिक्स का प्राइस पहले आपको देखना पड़ेगा कि पुरानी वाली ब्रिक्स की कॉस्ट कितनी है। पुरानी वाली ब्रिक्स जो है वो 1000 अगर आपको लेंगे तो आपको कितने 1200 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप मान लो कि सिर्फ 500 ही ब्रिक्स खरीदते हो तो आपको कितनी देर पर। तो सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया जब आपको बड़ी चीज की कीमत दी है और आपको छोटी की निकालनी तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर उसे
1000 खरीदनी होती तो उसे देने पड़ने थे 1200 रुपीज, पर उसे अब लेनी है सिर्फ और सिर्फ 500 ब्रिक्स। तो क्या करेंगे हम, 1200 में से क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 600 डिवाइडेड बाय 1000, 0 0 0 0 0 0 कैंसल, और इस तरह से आप आंसर निकालोगे। अगर आप सिंपल भी कॉमनली अगर आप ऐसे भी माइंड का यूज करो, मान लो कि आपके पास एक चॉकलेट है, ठीक है, उसकी कीमत कितनी है, 10 रुपीज है। आपके पास एक नहीं 2 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और वो कितने रुपीज की आती हैं, 10 रुपीज की आती है। उस तरह से आप इमेजिन करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि मान लो आपके पास एक चॉकलेट है, वो कितने 2 चॉकलेट्स हैं और वो कितनी है, 10 रुपीज की हैं। और अगर आपको सिर्फ एक ही चॉकलेट लेनी है तो आप कितने पैसे दोगे वहां पे, हाफ, ठीक है। एक चॉकलेट कितने की होगी, 5 रुपीज की। 10 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ गया आपका, 5, ठीक है। तो आपको उतनी चॉकलेट वहां पे देनी पड़ेगी। उसी तरह से अगर 1200 की ब्रिक्स है, 1000 लेनी है, तो अगर आपको हाफ यानी कि सिर्फ आपको 500 लेनी है तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे यहाँ पे, सिर्फ 600 रुपीज, ठीक है। तो 600 में आपकी आ जाएगी सारी की सारी 500 ब्रिक्स, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 600। डन, ये मैंने लिख दिया 600 रुपीज। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अपनी साइड से आपको पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं आपको इसकी लास्ट जो है वो समरी बता देती हूँ कि हमने इसके अंदर क्या सीखा इस चैप्टर के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर का नेम क्या था, इस चैप्टर का नेम था बिल्डिंग विथ ब्रिक्स, ठीक है, बिल्डिंग विथ ब्रिक्स, यानी कि हमने ब्रिक्स के साथ बिल्डिंग को बनाया। इसमें हमने देखे पैटर्न्स के बारे में, ठीक है, इसमें हमने पढ़ा कि हमें जो ब्रिक्स होती हैं वो कैसी नजर आती हैं और उनके अंदर हम कैसे अलग अलग पैटर्न्स का यूज करके अलग अलग डिजाइन्स को बना सकते हैं। और इसमें हमने ये भी सीखा कि हम कैसे गेस लगा सकते हैं कि हमें 1 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की जरूरत है। तो सिंपल है, जितनी एक ईंट की लंबाई है उसको हम मल्टीप्लाई कर उसको उससे हम डिवाइड कर देंगे जितनी वो लंबी दीवार है। ये मैंने आपको अभी क्वेश्चन करवाया। हमने क्या करना है, जितनी लंबी दीवार है उतनी लंबी दीवार को हमने उतने से डिवाइड कर देना जितने हमारे पास 1 ईंट की लंबाई है, ठीक है। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमें उतनी ईंटों की जरूरत है एक लंबी सी दीवार बनाने के लिए। और हमने यहाँ पे ये भी देखा कि ईंटें बनती कैसी हैं, और फिर हमने ये भी देखा कि अगर हमें जो है वो 1000 ईंटें खरीदनी है और अगर हमें 1000 ईंटों की कीमत दी हुई है और अगर हमें उससे ज्यादा खरीदनी है तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था और वी हैव डन विद दिस चैप्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे अच्छे लाइक करते हो, अगर आपको अच्छे से समझ आता है तो फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को भी इसके साथ इंक्लूड कर लेंगे। थैंक यू।